So now we are going to start with the income method of computing the national income. इनकम मेथड जो नेशनल इनकम कंप्यूट करने का है वो बेसिकली आपका वैल्यू एडिट मेथड से ही डिराइव हुआ है। कैसे, एक एक चीज को हम समझते हैं। चलिए, आपने देखा था कि वैल्यू एडिट मेथड के अंदर हमने एक चीज देखी थी कि वैल्यू एडिट मेथड में हमने निकाला था सम ऑफ वैल्यू एडिशन मेड बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स। सम ऑफ वैल्यू एडिशन मेड बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स, जो कि क्या है, दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड within economic territory, within economic territory, यही हमने देखा था, जो कि किसके इक्वल था, GDP एट MP के। हमने ये सारी चीजें देखी थी कि दैट वैल्यू एडिट मेथड में हमने निकाला था सम ऑफ वैल्यू एडिशन मेड बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स। Sum of value addition is value of final goods. All the production units means within a economic territory, जो कि हमारा क्या था, GDP at MP। अब ध्यान से देखिए, ये जो GDP at MP का अमाउंट आता है, अब हम बात करते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। देखो, GDP at MP में से एक पार्ट तो होता है डेप्रिसिएशन, एक पार्ट गवर्नमेंट को जाता है इन द फॉर्म ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो भी जीडीपी एट एमपी आया, इसमें से कुछ अमाउंट तो डेप्रिसिएशन का है, कुछ अमाउंट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। ये बात समझ में आती है। इसके बाद जो अमाउंट बचता है, जो भी अमाउंट बचता है वो क्या बचता है, ध्यान से समझो। कुछ अमाउंट वेजेस की फॉर्म में हम पे कर देते हैं लेबर को, यस और नो। कुछ अमाउंट रेंट की फॉर्म में चला जाता है लैंडलॉर्ड को, कुछ पार्ट इंटरेस्ट की फॉर्म में चला जाता है कैपिटल ओनर को, और एंड में जो बात पड़ता है वो प्रॉफिट्स की फॉर्म में हम ट्रांसफर कर देते हैं एंटरप्रेन्योर को। यही होता है। जीडीपी एट एमपी में से सबसे पहले हमने क्या पे किया, डेप्रिसिएशन। फिर उसका एक पार्ट हम क्या पे करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये किसको पे करते हैं, गवर्नमेंट को। ठीक है। उसके बाद जो भी अमाउंट बचता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसको, फैक्टर ओनर्स को। क्या वर्ड मैंने यूज किया, फैक्टर ओनर्स। फैक्टर ओनर्स क्या होते हैं, ध्यान से देखें। हमें पता है कि वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास होते हैं। कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है। और लैंड पे हम क्या पे करते हैं, रेंट। लेबर को क्या पे करते हैं, वेजेस। कैपिटल पे क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को हम क्या पे करते हैं, प्रॉफिट्स। ये जो 4 पेमेंट्स होती हैं, इन 4 पेमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट। और ये जो 4 रिसोर्सेज हैं, मैं आपको सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से आती हैं ये सब चीजें। इनके रिसोर्सेज के जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ओनर्स। ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी जो भी आता है उसका एक पार्ट तो चला गया डेप्रिसिएशन, एक पार्ट गवर्नमेंट को चला गया इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, और बाकी जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसको, टू द फैक्टर ओनर्स
in the form of factor payments, in the form of factor payments. बाकी जो पार्ट है वो किसको जाता है, फैक्टर ओनर्स को जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है जी। अब जहां तक आपको बातें क्लियर हो गई, तो अगर मैं थोड़ा सा इसे इक्वेशन फॉर्म में देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं, ध्यान से देखिए कि जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स टू फैक्टर ओनर्स, सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स टू फैक्टर ओनर्स, यही आता है। ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा एडजस्ट करूं, जीडीपी एट एमपी, इसमें से माइनस किया मैंने डेप्रिसिएशन, फिर माइनस किया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये आपका आ गया सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स टू फैक्टर ओनर्स। ठीक है। अब जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब माइनस हो जाएगा तो आपके पास क्या बचा, एनडीपी एट एफसी, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन गया नेट और एमपी से नेट इनडायरेक्ट टैक्स गया एफसी। तो एनडीपी एट एफसी इज नथिंग बट द सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स टू फैक्टर ओनर्स। मतलब सीधी सी बात जो आपको यहां पे समझ में आ जानी चाहिए, जो मैं पूरी डेरिवेशन आपको इनकम मेथड की करवा रहा हूं, वो क्या करवा रहा हूं कि अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो आपके पास एक और तरीका है, क्या कि जितनी भी फैक्टर पेमेंट्स हमने फैक्टर ओनर्स को करी है, अगर हम उन सबका सम भी ले लें तो भी हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। ये पूरी की पूरी डेरिवेशन आपने देखी कि हमने वैल्यू एडिड मेथड में देखा था कि सम ऑफ वैल्यू एडिशन मेड बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स, जितना वो वैल्यू एडिशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ये बेस था हमारा वैल्यू एडिड का, विच वाज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी में कुछ पार्ट डेप्रिसिएशन है, कुछ पार्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, और बाकी जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फैक्टर ओनर्स को, फैक्टर ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है जी। तो मैंने इससे एक इक्वेशन बनाई that GDP at MP is equals to depreciation plus net indirect taxes plus all this, and all this is to the factors owner in the form of factor payment, that is sum of factor payments to the factor owners. अब अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इधर ले आता हूँ, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज एनडीपी एट एफसी विल बी इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स टू द फैक्टर ओनर्स। दिस इज व्हाट द डेरिवेशन ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड आपने देखा कि वैल्यू एडिशन मेथड से ही ड्राइव होता है, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है। अगर हम सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स निकाल दें, जितनी भी फैक्टर पेमेंट्स की गई हैं उन सबका सम निकाल दें, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम। आप पहले इसे नोट करिए सारा का सारा, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द इनकम मेथड। थैंक यू।